हाय, वेलकम बैक। जैसे कि आपको मालूम है, मैं एक वीडियोस की सीरीज कर रहा हूं जहां पर मैं बता रहा हूं कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग डज नॉट वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस एंड बिजनेस ओनर्स। तो मैं इस सीरीज के अंदर 2 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। ये आज तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको जनरलिटी बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग इन जनरल क्यों वर्क नहीं करती मोस्ट बिजनेस ओनर्स के लिए, और सेकेंडली गूगल मार्केटिंग क्यों वर्क नहीं करती मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स के लिए। आज मैं आपसे बात करूंगा फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्यों नहीं वर्क करती मोस्ट बिजनेसेस या बिजनेस ओनर्स के लिए। तो क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि आपने सोचा हो कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा, अब उसके अंदर आपने एजेंसी को हायर करा हो, एजेंसी ने आपको आकर के बताया हो कि सर आपकी कंपनी को तो ज़्यादा लोग नहीं जानते, पहले हमारे को आपकी कंपनी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ब्रांड जब आपका एस्टैब्लिश होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, तब उसके बाद आप सेल्स की बात करना, ऑर्डर्स की बात करना, लीड्स की बात करना। मगर उससे पहले आपको अपने ब्रांडिंग के ऊपर टाइम, पैसा, एनर्जी और रिसोर्सेज स्पेंड करने पड़ेंगे। लॉजिकली आपको भी लगा यार बात तो ठीक कह रहे हैं। फिर इवेंचुअली 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने स्पेंड करने के बाद हो सकता है एजेंसी ने आपको प्रॉमिस करा हो कि हम आपको इतने फैंस या फॉलोअर्स बना करके देंगे, तो आपके 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख फैंस या फॉलोअर्स बन गए हों। फिर उन्होंने बात करोगे सर देखो लाइक्स कितने आ रहे हैं, सर देखो हम आपके लिए रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे हैं, देखो इसमें एंगेजमेंट कितना अच्छा हो रहा है। मगर आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पे ये चीज़ बार बार आपको जोर डाल रही है आपके थिंकिंग के ऊपर, या आपको परेशान कर रही है, यार पैसा लग रहा है, ये लाइक्स, फॉलोअर्स, फैंस आ तो रहे हैं मगर धंधा तो आ नहीं रहा, ना लीड्स आ रही हैं ना सेल्स आ रही हैं। अब इसका क्या करूँ, फैंस का, फॉलोअर्स का, कस्टमर का, एंगेजमेंट का, ब्रांडिंग का क्या करूँ। तो इवेंचुअली एक टाइम के ऊपर आके आपकी जो है ना सब्र का बांध टूट जाता है। आपका जो लगता है यार अब ये बस हो गया, आपको लगता है कि एजेंसी गलत है, समझ में नहीं आ रहा, बंद कर दो। कुछ लोग यहाँ पर आके एजेंसी को बंद कर देते हैं। एक बारी उनके लिए अच्छी चीज़ होती है कि खर्चा जो हो रहा था वो बंद हो गया। नेक्स्ट वो एजेंसी को हायर करते हैं, इनको लगा कि पुरानी एजेंसी ठीक नहीं थी, एक बढ़िया एजेंसी लेकर के आते हैं, फिर से बढ़िया मतलब एक्सपेंसिव एजेंसी लेकर के आते हैं, फिर से काम स्टार्ट करते हैं। तो टिपिकली जो नई एजेंसी आती है पहले तो आपको 50 गलतियां बताते हैं कि पुरानी एजेंसी ने ये गलत करा हुआ था, तो आपको लगता है कि आपकी बारी ठीक एजेंसी आ गई, मगर फिर से इवेंचुअली कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए। एक्सपीरियंस करा है आप में से कभी किसी ने? प्लीज लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अब यू कैन गेट लकी ऑल्सो, और हो सकता है कि आपकी एजेंसी भी आपको अच्छी मिल गई और आपके पास स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी हो, तो इसे कॉम्बिनेशन से आपके रिजल्ट्स आने भी लग गए हो। फैंटास्टिक, ग्रेट, मोर पावर टू यू। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता नहीं है। एजेंसी आपको ब्रांड और ब्रांडिंग के नाम के ऊपर पैसा लगवा देती है, कंटेंट पोस्टिंग के नाम के ऊपर पैसा लगवा देती है। 30, 50, 70, 75 लाख, 1.5 लाख रुपए मैंने हर एक टाइप की एजेंसी देखी है, हर एक टाइप के बिजनेस ओनर्स देखे हैं जो हर महीने चार्ज करते हैं। रिजल्ट्स नहीं आते। फेसबुक अपना पैसा ले जाता है, इंस्टा अपना पैसा ले जाता है, एजेंसी अपना पैसा ले जाती है, लालच जी के पास क्या आता है? कुछ नहीं आता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर से एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग के अंदर आपकी फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या आपने बनाई है? क्या आपको मालूम है फेसबुक पे किस तरीके के लोग होते हैं, इंस्टाग्राम पे किस तरीके के लोग होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनको आपने टारगेट कैसे करना है? अब अगर मैं कहूं कि फेसबुक के ऊपर पूरी दुनिया से लगभग 300 करोड़ हैं जो लॉगिन करते हैं, फेसबुक को देखते हैं, और साथ ही साथ में अगर मैं बताऊं आपको कि इंडिया से ही 53, 54, 55 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो क्या ये 54 करोड़ लोग या 300 करोड़ लोग आपके टारगेट ऑडियंस हैं भी सही? अगर नहीं है तो आपको फेसबुक पे होना ही नहीं चाहिए। अगर हैं तो क्या ये 300 करोड़ में से सारे टारगेट ऑडियंस हैं, या इसमें से कुछ छोटे से सबसेट होगा जो टारगेट ऑडियंस होंगे? उन तक कैसे पहुंचेंगे? क्या कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? नहीं है ना। मेरे को मालूम है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही सेम प्रॉब्लम होती है। लाला जी कहते हैं मेरे को आपकी बात तो समझ में आ रही है मगर मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी अमेजिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करी हुई हैं, जिन स्ट्रैटेजीज को यूज करके बिजनेसेस तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कस्टम ऑडियंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, लुकलाइक बेस्ड स्ट्रैटेजी, सेव्ड ऑडियंस बेस्ड स्ट्रैटेजी एंड टन्स ऑफ अदर स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड इनसाइट्स को यूज करके, शेयर करके मैं वहाँ पर भी स्ट्रैटेजीज बना के देता हूँ, जहाँ पे गूगल फेसबुक ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी, लिंक्डइन फेसबुक ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी एंड सो एंड सो फोर्थ। एग्जीबिशन बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉर फेसबुक। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं एंड दे आर वर्किंग अमेजिंगली वेल फॉर बिजनेसेस हु हैव लर्नड दोस स्ट्रैटेजीज एंड डिप्लॉयड देम। अब ये तो बात हो गई स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट की, तो हमने ये अंडरस्टैंड करा कि स्ट्रैटेजी तो नहीं है। अब स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ? मैं किसी एजेंसी को बोलता हूँ कि यार मेरा बिजनेस बढ़ाने में हम आपको हायर करना चाहते हैं या एजेंसी ढूंढ रहे हैं, आप मेरे बिजनेस के लिए क्या कर सकते हो? तो एजेंसी टिपिकली लाइक एनी अदर शॉपकीपर उसको आपके धंधे के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट, आपके मार्केटिंग, आपकी इंडस्ट्री, आपके कंपटीशन, आपकी प्राइसिंग, आपकी आफ्टर सेल सपोर्ट, कोई स्ट्रेटेजिक अप्रोच या इनसाइट मालूम थोड़ी है आपके बारे में। वो टिपिकली किसी भी दुकानदार के पास आप जाते हो, मेरे को ये चाहिए, अगर वो होता है तो कहते हैं हाँ जी इतने भाव का है, अगर नहीं होता तो आपको कोशिश करता है कि आप ये मत खरीदो, वो खरीदो जो उसके पास है।
एजेंसी भी ऐसा ही करते हैं, दे आर ऑल्सो रनिंग ए बिजनेस। तो आपको बोलेंगे कि सर आपको एसईओ करना पड़ेगा, आपको पहले फेसबुक पे ब्रांड बनाना पड़ेगा, हम आपके लिए पोस्टिंग्स डालेंगे, हम आपके लिए बूस्ट पोस्ट करेंगे, आपके फैंस या फॉलोअर्स बिल्ड करके देंगे, 10,000 50,000 1 लाख फैंस आपको बिल्ड करके देंगे, देखिए कितना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। फिर उसके बाद हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। सुना है ना आपने? गलत। कितना समय लगता है फेसबुक से या इंस्टाग्राम से बिजनेस ग्रो करने के अंदर? मात्र 7 डेज। मात्र 7 डेज के अंदर आपको समझ में आ जाता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके बिजनेस के लिए कुछ दम है या नहीं है। कैसे होता है? तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा टारगेट ऑडियंस है। कैसे पता लगेगा? मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर उसकी साइंस बताई है। उसके बाद मैं ऐसा क्या दिखाऊं, पढ़ाऊं, बताऊं, सुनाऊं ताकि वो उसको देख करके मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, यानी कि कंटेंट। अब आप कहते हो कंटेंट के लिए मैंने कंटेंट की एजेंसी हायर कर लिया या मेरी एजेंसी कंटेंट लिखेगी। अब फिर से वही बात आ जाती है, कंटेंट एजेंसी लिखेगी, एजेंसी को मालूम थोड़ी ना है आपके ऑडियंस के बारे में, आपके प्रोडक्ट, आपके इंडस्ट्रीज, आपके प्रॉब्लम्स, आपके टारगेट ऑडियंस को क्या है। अब एजेंसी को क्या मालूम है? आपको भी मालूम नहीं है, उनको भी मालूम नहीं है, हो गया बंटाधार। समझ में आ रही है? ये बहुत कॉमन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर उनको मालूम नहीं है इसका क्या करें। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आप भी कंटेंट पोस्टिंग्स करवा के, बूस्ट पोस्ट करवा के, फैंस फॉलोअर्स बनवा के थक चुके हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले काम करना चाहिए स्ट्रैटेजिक अप्रोच के ऊपर कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है फेसबुक की। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि मैं फेसबुक के एक्सपर्ट एजेंसी को कैसे ढूंढूं। जैसे मैंने आपको बताया था गूगल के केस में, गूगल की एक्सपर्ट एजेंसी कैसे ढूंढूं, तो इसी तरीके से फेसबुक की मार्केटिंग एक्सपर्ट एजेंसी कैसे ढूंढूं। वो तभी तो हो पाएगा जब आपको मालूम होगा ना। तो उसके लिए क्या तरीका है उसका मैंने ऑलरेडी क्रैक करा हुआ है। उसके मेरे पास अलग अलग सोल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, आपके लिए डाले हुए हैं। आप वो वीडियोस देख करके यू कैन गेन एंड लर्न अ लॉट ऑफ अमेजिंग स्ट्रेटजीज दैट पीपल हैव बीन यूजिंग, बिजनेस ओनर्स हैव बीन यूजिंग एंड गेटिंग ट्रेमेंडस एडवांटेज ऑफ दैट। सेकंड इज कि मेरा हर वेडनेसडे को 7 to 9 AM मॉर्निंग के अंदर एक सेशन होता है जिसका मैं बोलता हूँ वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट। सारे बिजनेस ओनर्स जो हैं उनके लिए ये फ्रीली अवेलेबल है। आप भी बिजनेस ओनर हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी कम्युनिटी का लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करके मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। ये कम्युनिटी के ऊपर मैं रेगुलरली मैसेजेस, स्ट्रैटेजीज, वीडियो में पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप इस कम्युनिटी का मेंबर बन जाएंगे तो आपको वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के फ्री सेशंस और यूट्यूब के अंदर मैं जब भी नई वीडियोस लॉन्च करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ डालता हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ है कि मेरी 4 days वर्कशॉप भी है, मेरी 5 months वर्कशॉप भी है। 4 days वर्कशॉप के अंदर मैं जो है सिंपलर स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी बिजनेस ओनर्स अटेंड कर रहे हैं, उनको ईजियर स्ट्रैटेजी, सिंपलर स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए और उसको इमीडिएटली वो नेक्स्ट डे से इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकें। और फाइनली 5 months वर्कशॉप के अंदर मैं हर एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर के साथ में इंडिविजुअली बैठता हूँ, उनसे समझता हूँ उनका क्या प्रोडक्ट है, क्या इंडस्ट्री है, क्या कंपटीशन है, क्या इश्यूज हैं, कैसे उसका बिजनेस ग्रोथ मॉडल बनेगा। अगर वो मॉडल ठीक है तो उसको तेजी से स्केल कैसे करना है, अगर वो मॉडल फ्लॉड है, गलत है, तो उसको ठीक कैसे करना है और उसको तेजी से स्केल कैसे करना है। ये सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ बैठ के बनाऊंगा। और उसके बाद आपको एजेंसी चाहिए तो हमारे पास बहुत सारी एजेंसी हैं जो पहले मेरी वर्कशॉप अटेंड कर चुकी हैं, मैं आपको एजेंसी से लिस्ट दे दूंगा, आप उनमें से किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपकी स्ट्रैटेजी भी बन गई, अच्छी एजेंसी भी मिल गई। अब उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करके तेजी से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो आपको कैसे समझ में आई? स्ट्रैटेजिक अप्रोच समझ में आई मेरी? तो ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच आप भी यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट थम्स अप का बटन दबाएं और साथ ही साथ में आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ को आपके पास एक राउंड बटन आएगा जिसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये वाला वीडियो और ये वाला वीडियो भी आप जरूर देखें, ये बहुत पावरफुल वीडियोस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ। तो इन वीडियोस को देखना मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।